लगता है बिहार में तेजस्वी यादव का तेजी से कम हो रहा है। एक वक्त था जब चमकता सितारा कहलाते थे तेजस्वी यादव और लोग मानते थे कि तेजस्वी बुलंदियों को छुएंगे। बेशक बिहार की राजनीति में तेजस्वी ने अपना कद काफ़ी बढ़ा लिया है, लेकिन लोगों के दिलों में अब उनके लिए जो प्रेम था, जो स्नेह था, वो बहुत ज़्यादा घटता हुआ नज़र आ रहा है। बिहार की युवा उनसे बहुत ज़्यादा निराश नज़र आते हैं। इसके कई कारण हैं। एक उदाहरण आपको बताते हैं जो हाल की घटना हुई है वैशाली में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में। जब वो अपने क्षेत्र में जाते हैं जो कि खुद तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है, उनके सामने लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं, जय बागेश्वर बाबा के नारे लगते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं। और ना सिर्फ नारे लगते हैं बल्कि उनके जो समर्थक हैं, जो नरेंद्र मोदी के अब समर्थक बन चुके हैं, वो खुलकर जता देते हैं कि आने वाले चुनाव में भी यही माहौल बिहार में दिखने वाला है। तो तेजस्वी यादव का जो ये गिरता हुआ ग्राफ है, इसके पीछे वजह क्या है आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, कार्यक्रम में पहुंचे थे और तेजस्वी यादव जब राघोपुर में इस कार्यक्रम में पहुंचे थे तो वो बहुत खुश थे और गाड़ी से निकलकर हाथ हिला रहे थे, अपने जो समर्थक थे उनका अभिवादन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच अचानक से जोर जोर से नारे लगने लगे तेजस्वी यादव के सामने ही नरेंद्र मोदी को लेकर। अब देखिए, 24 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जो इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं, घटनाएं सामने आती हैं, वो लंबी कहानी बताती है। ये वही तेजस्वी यादव है जो 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद को फिर से खड़ा करने में सक्षम होते हैं और बिहार के युवाओं में एक जोश पैदा करते हैं, एक उम्मीद पैदा करते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको नौकरी देंगे और सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से बहाली करेंगे। इस तरह के कई लोक लुभावन वादे करते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो पहले लोगों की नाराजगी ये हो जाती है कि जिस नीतीश कुमार के खिलाफ हम हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने हमें उस स्तर पर रोजगार नहीं दिया है, हमें नौकरियां नहीं दी हैं, आप उनके साथ पहले तो सरकार बना लेते हैं। दूसरी बात, अगर आप सरकार में आ गए हैं तो आपने जो वादा किया है कि हम पहली कलम से नौकरियां 10 लाख नौकरियां 10 लाख रोजगार देंगे, वो सब कहाँ है। बीपीएससी का भी मामला आपको मालूम होगा कि जो सीटेट बीटेट तमाम इस तरह के जो अभ्यर्थी हैं वो कितने नाराज हैं। और भी ऐसे कई वर्ग आते हैं जो तेजस्वी यादव से खासे नाराज हैं। तो ये तमाम मामले जो सामने आ रहे हैं, उसके बाद युवाओं में उनका जो एक क्रेज होता था वो बहुत ज़्यादा घट गया है। यानी जो बिहार में बेरोजगारी का आलम है, बिहार के मजदूरों का मुद्दा रहा हो, बिहार के मजदूरों का तमिलनाडु वाला मसला रहा हो, मनीष कश्यप वाला मामला रहा हो, या बागेश्वर बाबा का मसला रहा हो, क्योंकि बागेश्वर बाबा यानी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो कुछ किया राजद ने, जिस तरह से उनका विरोध किया बिहार में, उसका मसला रहा हो। ये कई कारण ऐसे हैं जो बताते हैं कि तेजस्वी यादव अब आपकी लोकप्रियता बिहार में बहुत हद तक घट चुकी है और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि खुद आप है। क्योंकि जो तस्वीर आपने पहले बिहार के युवाओं के सामने पेश की थी, एक सशक्त युवा की, एक सच्चे ईमानदार युवा की, उससे लोगों का भरोसा उठ रहा है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आए थे तो तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण भेजा गया था कि आइए बिहार में कथा हो रही है, हनुमंत कथा हो रही है, तो उसमें शामिल होइए। लेकिन तेजस्वी यादव बहुत घमंडी लहजे में कहते हैं कि ऐसे आमंत्रण तो आते रहते हैं, मतलब वो सीधे तौर पर इनकार करते हैं उसमें जाने से और जता देते हैं कि उन्हें ऐसी कथा से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, यानी धीरेन्द्र शास्त्री से, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या जो भी हो। तो कुल मिलाकर जो बिहार में बागेश्वर बाबा के अनुयायी हैं या जो उनको मानते हैं, उनको भी बहुत बुरा लगा और यही कारण है कि जब तेजस्वी यादव राघोपुर पहुंचते हैं तो उनके सामने जय बागेश्वर बाबा के नारे भी लगते हैं, जय श्री राम के नारे भी लगते हैं और साथ ही साथ मोदी को लेकर इसलिए भी नारे लगते हैं क्योंकि 24 का चुनाव नज़दीक है और बिहार में ही सारे विपक्षी दलों की बैठक होनी है 23 जून को। यानी ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सरीखे नेता बिहार आएंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ तैयारी करेंगे और एक रणनीति तय होगी कि कैसे नरेंद्र मोदी को हराया जाए। उसको लेकर ये जो सारी गठबंधन की जो नीति रीति है उसमें तेजस्वी यादव भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके सामने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाकर उनके समर्थक ये जताना चाहते थे कि आप कुछ भी कर लें लेकिन 24 में तो
दोबारा से नरेंद्र मोदी ही सत्ता में लौटेंगे, यानी 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे, इस तरह का मैसेज देने का प्रयास हुआ आज की इस घटना में। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव कई मायनों में अब बैकफुट पर है, क्योंकि बिहार की युवा कहीं ना कहीं अब मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव ने कई मामलों में उनके साथ जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया है और इसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। अब ये नाराज़गी आने वाले चुनाव में क्या कुछ असर दिखाएगी, इस पर हमारी पूरी नज़र रहेगी और हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।